हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 में जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। ऑप्शन दिया है, यह जाति समूह से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक से अधिक आयाम हैं, ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। राइट आंसर क्या होगा इसका? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। ये ऑप्शन सही नहीं है। संस्कृतिकरण के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जात या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जात की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। ये संस्कृतिकरण की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन बताइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या है? गलत कथन बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। ये राइट आंसर है। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व आधुनिक समाज, आधुनिक समाजों की विशेषताएं यथा आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक स्थायित्व, वैज्ञानिक व तार्किक दृष्टिकोण तथा सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाते हैं। और पश्चिमीकरण से तात्पर्य है पश्चिमी पोशाक, खान पान के तौर तरीके, शिक्षा विधियों और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के प्रारंभिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। नगरीकरण, अंतर्देश, मलिन बस्ती, ग्रामीण नगर सातत्य। इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका, जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है उसे ग्रामीण नगर सातत्य कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इसकी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है और भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। कुछ ऑप्शन दिया है, आ सही है परंतु बा गलत है, बा सही है परंतु आ गलत है, आ और बा दोनों सही है परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता, आ और बा दोनों सही है परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। दोनों वक्तव्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ये राइट आंसर है, क्योंकि भारत में आधुनिकी कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और बा आ की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की?
लुई वर्थ, बर्गेल, बर्जेस, मैकेंजी। नगरवाद एक जीवन पद्धति है या जीवन दर्शन है। ये अवधारणा लुई वर्थ ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इनकी पुस्तक 1938 में आई थी। इनका एक निबंध था जो 1938 में आया था, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। इसमें इन्होंने ये कथन दिया है। लुई वर्थ ने नगर सामाजिक रूप से विषमांगी व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत बृहद, सघन व अस्थायी रुच निवास स्थान है। ये परिभाषा लुई वर्थ ने नगर के संदर्भ में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। अप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि हुई है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो अप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि हुई, यह ऑप्शन सही है। उत्प्रवासन हर जगह समान है, तो ऐसा नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, यह भी ऑप्शन सही है। 1 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस संदर्भ से जाना जाता है। वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण। तो जब परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो वो एक बंद स्त्रीकरण प्रक्रिया है। मजूमदार ने परिभाषा भी दी है, जात एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। जाति का आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जन्म। जाति कास्ट शब्द की उत्पत्ति 1965 में हुई थी। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के ये कास्टा शब्द से बना है, कास्ट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जाति जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। एन.के. दत्त, जी.एस. घुरिये, चार्ल्स कूले, हर्बर्ट रिजले। जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये परिभाषा दी है चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। हर्बर्ट रिजले, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये और एन.के. दत्त, ये सभी भी जाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982, 1985। उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1980। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह मूलतः गरीबी निवारण से संबंधित योजना है, पर इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। यह योजना 1 अप्रैल 1999 तक चली। बाद में इसे स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सूचियों का मिलान करना है। लोई ड्यूमा हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, योगेंद्र सिंह द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, के.एम. पडिक्कर होमो हायरार्किकस, डेनियल थॉर्नर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शन है 2 3 1 4 3 4 2 1 2 3 2 1 4 1 2 3 4। इसका राइट आंसर है, लुई ड्यूमा ने होमो हायरार्किकस बुक लिखी है, ऑप्शन 3। योगेंद्र सिंह ने लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऑप्शन 4। और के.एम. पडिक्कर ने लिखी है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, ऑप्शन 1। डेनियल थॉर्नर ने लिखा है द पासिंग अवे ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑप्शन 2। 3 4 1 2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सूचियों का मिलान करना है। स्थानीयकरण, उच्च जात की संस्कृति का आविष्कीकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। और यहाँ ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, 4 2 3 1, 4 3 1 2, 1 3 2 4। इसका राइट आंसर होगा स्थानीयकरण, ये लघु परंपरा से संबंधित है, ऑप्शन 4। सार्वभौमिकरण ये बृहद परंपरा से संबंधित है, ऑप्शन 3। संस्कृतिकरण में उच्च जात की संस्कृति का आविष्कीकरण, ऑप्शन 5। आधुनिकीकरण आधुनिक युग, ऑप्शन 2। 4 3 1 2, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। आ सही है परंतु बा गलत है, आ गलत है परंतु बा सही है, आ और बा दोनों सही है परंतु बा वास्तव में आ की व्याख्या करता है, और बा दोनों सही है, बा वास्तव में आ की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत में कृषि उत्पादन में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। दोनों ऑप्शन सही हैं और ब आ की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994, 1995। उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम पंचायत चुनाव कब हुआ था? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत।
क्षेत्रीय विस्तार के सही क्रम को बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर खंड विकास समिति, फिर जिला पंचायत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 1989 में 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दी गई है मताधिकार की न्यूनतम आयु। उसके पहले 1989 से पहले ये आयु 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसे के सिद्धांत का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रतिशोधात्मक। इसके विपरीत प्रतिरोधात्मक ये एक सुखवादी दर्शन पर आधारित है और प्रतिशोधात्मक ये जैसे को तैसा के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, यहाँ पर होगा रिहा किए गए। जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, मृत्युदंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए अपराधी के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए अपराधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। श्वेतवसन अपराध, जैविक अभिगम, शरीर विज्ञानी अधिगम, समाजशास्त्री अभिगम। 2 1 3 4 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 4 1। तो इसका राइट आंसर होगा श्वेतवसन अपराध, सदरलैंड ने दिया है ऑप्शन सेकंड। जैविक अभिगम ये यूरोपीय अपराध शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट। शरीर विज्ञानी अभिगम ये लोम्ब्रोसियन अभिगम है, ऑप्शन 4। और समाजशास्त्री अभिगम ये अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय, ऑप्शन थर्ड। 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, द्यूतक्रीड़ा, घूसखोरी, चोरी। इनमें से कौन एक श्वेतवसन अपराध है? श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है घूसखोरी। श्वेतवसन अपराध में रिश्वतखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, जातिवाद, कर की चोरी, ढके हुए यौन अपराध, दुष्प्रचार, मिलावट, न्यायालय में झूठी गवाही, भाई भतीजावाद, ये सब श्वेतवसन अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त
आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। गिलिन एवं गिलिन, गोडार्ड, एलियट एवं मैरिल, C.B. मेमोरिया। राइट आंसर क्या होगा? निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गिलिन एवं गिलिन। और निर्धनता के संबंध में गोडार्ड ने परिभाषा दी है, निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की वह दिशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल मिलती हैं। गिलिन की परिभाषा में है, निर्धनता एक व्यक्ति के लिए अपर्याप्त आपूर्ति है, उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उनके स्वयं तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। और गोडार्ड की परिभाषा में निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति की वह दिशा है। गिलिन ने कहा है अपर्याप्त आपूर्ति है और गोडार्ड ने कहा है अपर्याप्त पूर्ति की वह दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3, अनेक। निर्धनता मापन के 2 आधार हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मध्यव्ययी के नशे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। उपनैदानिकी, भ्रांति, उत्तेजना, जड़ता, अधिमूर्छा। उपनैदानिकी, जड़ता, उत्तेजना, भ्रांति, अधिमूर्छा। उपनैदानिकी, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। उत्तेजना, उपनैदानिकी, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। सही अवस्थाओं को बताना है। तो इसका राइट आंसर है श्री बोगेन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी ऑफ अल्कोहल में नशे की अवस्थाओं के बारे में बतलाया है। श्री बोगन ने यह अवस्था उन्होंने बताई है। सबसे पहली अवस्था उपनैदान की, उत्तेजना, फिर भ्रांति, फिर जड़ता, उसके बाद अधिमूर्छा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपनैदान की, उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता, अधिमूर्छा। ये श्री बोगेन ने, इनकी पुस्तक है द ह्यूमन टॉक्सिकोलॉजी ऑफ अल्कोहल में इन्होंने नशे की अवस्थाओं के बारे में बताया है। और फेयरचाइल्ड ने परिभाषा दी है, शराब की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है। शराब की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है, ये फेयरचाइल्ड ने कहा है। और रेकलेस ने कहा है कि मद्यपान के विषय में रेकलेस ने कहा है अनियंत्रित पीना ही मद्यपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को चिन्हित करें। पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये दोनों ऑप्शन, पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, ये इन दोनों के बीच सीधा संबंध है और भाई बहन के बीच दूरी का संबंध है। तो ये
ये ऑप्शन सेकंड ये गलत युग्म है। अगर भाई भाभी होता तो वो सही युग्म हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। परिवार नियोजन, ऋतुस्राव, पोलियो, गर्भ निरोधक। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 2 1 4, 2 4 3 1। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन ये जन्म नियंत्रण पर आधारित है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन 4। और ऋतुस्राव ये स्त्रियों से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड। पोलियो ये पोलियो दवा है, ऑप्शन सेकंड। और गर्भ निरोधक ये निरोध है, ऑप्शन फर्स्ट। 4 3 2 1, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सदाशिव घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? संस्तरण, यहाँ संस्तरण होगा। संस्तरण, विवाह का प्रबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जीएस घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, पांचवा है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव, और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता? जात, गुण, योग्यता, उपलब्धि। कौन अनुलंबवत गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो जाति है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान का आरक्षण प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान का आरक्षण 27% है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, जाति, वर्ग, एकाकी, आश्रय। ऑप्शन में 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 4 1 3, 2 1 3 4। राइट आंसर है इसका जाति ये प्रदत्त परिस्थिति है, ऑप्शन सेकंड। वर्ग ये एकाकी, वर्ग ये अर्जित परिस्थिति है, ऑप्शन 4। और एकाकी परिवार है, ऑप्शन फर्स्ट। और आश्रय वानप्रस्थ, ऑप्शन थर्ड। 2 4 1 3, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, अल्पसंख्यक, धोबी, मुसलमान, भूमि, जाति, कृषि, ईसाई, इस्लाम। ऑप्शन दिया है 1 3 2 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 4 2 3 1। इसका राइट आंसर है अल्पसंख्यक ईसाई हैं, ऑप्शन थर्ड। धोबी एक जाति है, ऑप्शन फर्स्ट। मुसलमान इस्लाम धर्म से संबंधित है, ऑप्शन 4। भूमि कृषि से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड। 3 1 4 2, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित कीजिए। प्रकारियों का एक समूह को दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन। जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित कीजिए।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एकात्म का ह्रास। वर्ष 1927 में थॉमस और नैनकी ने किसी भी समूह के लिए सदस्यों को नियंत्रित करने वाले व्यवहारों की प्रभावहीनता को सामाजिक विघटन कहकर संबोधित किया है। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षणों में लोकाचार एवं संस्थाओं का संघर्ष, एक समूह का दूसरे समूह के कार्यों में हस्तांतरण, वैयक्तिकरण, व्यक्तियों की भूमिका एवं परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ये परिभाषा आप सबने बहुत बार पढ़ी होगी। ये परिभाषा है इलियट एवं मैरिल की, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सदरलैंड, वुडवर्ड और मैक्सवेल ने कहा है सामाजिक विघटन का अर्थ रूढ़ियों और संस्थाओं में संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद करने का क्या अपराध है? अब तक के जितने भी यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं ये क्वेश्चन सब में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? लैंडिस एवं लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट एवं मैरिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी है लैंडिस एवं लैंडिस ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और सदरलैंड के अनुसार अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही आपराधिक व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन विहीन कारागार किसने संस्थापित किए? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्राचीन विहीर कारागार ये संपूर्णानंद के द्वारा स्थापित किया गया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 1952 ईस्वी में बनारस में चंद्रप्रभा नदी के तट पर। ये एक ओपन जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? पैरेटो, मोस्का, सी राइट, मिस बोटोमोर। समाज के शासक वर्ग की अवधारणा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, गिटानो मोस्का, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? विलियम गुडे, समनर, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक ये हर्बर्ट स्पेंसर की है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर की महत्वपूर्ण पुस्तकों में सोशल स्टैटिक्स 1851 में आई थी, ये इनकी प्रथम पुस्तक है। सिंथेटिक क्लासिक ये 10 खंडों की है, ये 1858 से 1866 तक। और फर्स्ट प्रिंसिपल ये 1863 में आई। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1870 से 72। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 3 खंड में 1876, 1879 और 1896। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी ये 1890 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड, कूले, समनर, होमन। ह्यूमन ग्रुप ये पुस्तक होमन्स की है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और समनर की बुक है फोकवेज। समनर की बुक फोकवेज और सेकंड है द साइंस ऑफ सोसाइटी। और द चार्ल्स कूले की बुक है
द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट रेलवेज, ये चार्ल्स कूले की है। सेकंड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है सोशल रिसर्च। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है द लिटिल कम्युनिटी। ह्यूमन ग्रुप, ये बुक होमन्स की है। ग्राहम समनर की बुक में फोकवेज। और सेकंड है द साइंस ऑफ सोसाइटी। चार्ल्स कूले की बुक में द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट रेलवेज। सेकंड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है सोशल रिसर्च। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है द लिटिल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। अवलोकित परिणाम, प्रकार या कार्य, सामाजिक परिवर्तन, संचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। प्रकार की ये परिभाषा रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मर्टन, ट्यूमिन, पार्सन्स। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा मर्टन ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंतरात्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में कौन सा तत्व निहित है? तो प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में जीवन जगत, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ज्ञान का भंडार, अंतर्व्यक्ति निष्ठता, समाज की वास्तविकता को स्वीकृत मानकर चलना, ये सभी प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में है। इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया गया था। इसमें ये सभी हैं, ये तीनों ही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। असहयोगी प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को लेविस कोजर ने दिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? IP देसाई, KM कपाड़िया, AM शाह, इरावती कर्वे। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में दिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी है। उसमें इन्होंने बताया है, एक संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह होता है जो एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, जो एक संपत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी हैं। और इन्होंने भारत को 4 खंडों में बांटकर नातेदारी का अध्ययन किया था। पहला है उत्तरी क्षेत्र संरचना, दूसरा है दक्षिण क्षेत्र संरचना, तीसरा है पूर्वी क्षेत्र संरचना और चौथा है मध्य क्षेत्र संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, केवल सहयोग है, केवल संघर्ष है, न सहयोग है और न संघर्ष है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जन्य रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकाइवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। ये परिभाषा ग्राहम समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में दिया है। इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
ग्राहम समनर। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? मैकाइवर, नॉडेल, मैक्स वेबर, जेन्सबर। ये परिभाषा दी है मैकाइवर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सो उद्देश्य की संगठित व्यवस्था, यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज, टायलर, मैलिनोवस्की, श्यामाचरण दुबे। ये परिभाषा दी है मैलिनोवस्की ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। श्यामाचरण दुबे ने संस्कृत की परिभाषा देते हुए कहा है, संस्कृत तत्वों को हम संस्कृत के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृत के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृत में संचयिता का गुण होता है, संस्कृत व्यक्तिगत है। संस्कृत के गलत लक्षण को बताना है, तो इसमें गलत लक्षण क्या है? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। संस्कृत व्यक्तिगत है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है। व्यक्ति दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। B.P. अकोलकर, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, ये परिभाषा दी है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और चार्ल्स कूले ने कहा है, व्यक्ति और समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनके मध्य एक तरह का सह अस्तित्व है और इसमें गहरा समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है, कौन सा सिद्धांत सीखने का है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यह परिभाषा किसकी है? ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। ये परिभाषा दी है जॉनसन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम, कूले, किम्बॉल यंग, मदान। T.N. मदान। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के जन रीतियों प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक नियंत्रण के जन रीतियों प्रथाओं से संबंधित। तो पर्दा प्रथा है, अंतर्जातीय विवाह है और अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता? कानून, कारावास, धर्म, राज्य। औपचारिक में धर्म नहीं आता है, ये अनौपचारिक में आता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 16.5
5.1% जनसंख्या पाई जाती है। बिहार में 8.60% जनसंख्या पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में 6.99%, पश्चिम बंगाल में 7.54%, महाराष्ट्र में 9.28%, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्टे ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स, सोशल साइकोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, सोशल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था? गुरनार मिल्टन, अगस्ट कॉम्टे, सोरोकिन, रेमंड फर्द। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास अगस्त कॉम्टे ने दिया है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइवर, एलेक्स इंकल्स। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये परिभाषा मैक्स वेबर ने दी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उनकी बहन है? अगस्त कॉम्टे, बार्न्स और बेकर, क्रोवर, हॉवेल। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न दासी, ये परिभाषा दी है बार्न्स और बेकर ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया? पार्सन, इस्माइल दुर्खिम, मैकाइवर एवं पेज, मर्टन। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक बर्जर एवं लकमैन, मर्टन एवं किट रोसी, पार्सन्स एवं सिल्स, मार्क्स एवं एंजल्स। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये बर्जर एवं लकमैन की बुक है, ये बुक 1966 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व का श्रम विभाजन से संबंध बताया? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है? अधिसंरचना, अधोसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गति विज्ञान, अंतर समूह, बाह्य समूह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? योगेश अटल, श्रीनिवास, के एन शर्मा, वी आर चौहान। भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक एम एन श्रीनिवास हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सेकंड है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, थर्ड है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, फोर है द रिमेंबर्ड विलेज और फाइव है रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया?
प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी, प्रकारवादी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, पार्सन। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक का लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया, श्यामाचरण दुबे, किंग्सले डेविस, पी.एन. प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक पी.एन. प्रभु हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। यस्सी दुबे की बुक है द कमार और इंडियन विलेज। के.एम. कपाड़िया की बुक है हिंदू किनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टायलर, फ्रेजर। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत टायलर ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। टायलर के अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा, चलचित्र या छाया की भांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधाकृष्णन, पी.बी. काड़े। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये पुस्तक है पी.बी. काड़े की। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। और पी.एन. प्रभु की बुक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। योगेंद्र सिंह की बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? मेलनोवस्की, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। ये बुक है इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहली है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। सेकंड है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। द सुसाइड 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। और इसके बाद ये तीन पुस्तकें इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922, सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924, मॉरल एजुकेशन 1925 में। और ये कुछ पुस्तकें हैं जो इनकी पत्नी ने इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाए थे। द सोशियलिज्म 1928, द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोलॉजी इन फ्रांस 1938, लेकस द सोशियोलॉजी 1950, मॉन्टेस्क्यू ऑफ रूसो 1953 में, प्रेगमेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में। ये इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स। ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? एस.पी. नागेंद्र, राजबली पांडे, जी.एस. भट्ट, राजेश्वर प्रसाद। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक राजबली पांडे हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समेत टाटा इस्पात कंपनी। समूह की रचना कौन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कॉलेज विद्यार्थी। समूह की महत्वपूर्ण विशेषताओं में व्यक्तियों की बहुलता, व्यक्तियों के बीच संपर्क और अंतःक्रिया, पारस्परिकता की चेतना, अंतःक्रिया करने वाले लोगों में स्वयं एक
कड़ी समझने की भावना, स्वयं को एक कड़ी समझने की भावना, समान उद्देश्य, सहमति मूलक साधन, सामान्य प्रतिमान और मूल्य स्थापित प्रतिरूप, ये समूह की विशेषताएं हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कॉलेज विद्यार्थी ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर। तो मैक्स वेबर ने तार्किक वैधानिक सत्ता दी है, ये सही है। करिश्माई सत्ता बताई, ये सही है। परंपरागत सत्ता बताई, ये सही है। धार्मिक नहीं बताई है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी? टॉनीज, मैनहीम, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे। वर्स्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने अपनी कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है जिससे कि सामाजिक क्रिया की जा सके। इनके अनुसार सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध से आशय समाजशास्त्र के अर्थपूर्ण बोध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वह कौन है? बोटोमो, रिजमैन, स्पेंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? समरेखी, बहुरेखी, चक्रवात, आवर्ती। कॉम्टे ने तीन अवस्थाओं के सिद्धांत में कौन सा प्रतिमान बताया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट समरेखी। इन्होंने जो तीन अवस्थाएं बताई हैं वह है धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टायलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोवास, फ्रेंच बोवास। समाज को ईश्वर के समकक्ष इमाइल दुर्खीम ने माना है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इमाइल दुर्खीम की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में पद्धति शास्त्र, समाज श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत और ज्ञान का समाजशास्त्र, मूल्य का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व और प्रकारवाद की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, एसपी नागेंद्र। ये बुक है राधा कमल मुखर्जी की, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। राधा कमल मुखर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों में द रीजनल सोशियोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, सोशल इकोलॉजी। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और ये इनमें से एक न एक एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्ज। विश्व राज्य की कल्पना अरबिंदो ने की थी, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद, महात्मा गांधी। ये कथन है अरविंद का, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शात्मक उपभोग एक उदाहरण है प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, स्वीकार्य का, दुष्प्रकार का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, अव्यक्त प्रकार का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कहीं पर प्रकट प्रकार दिया है और कहीं पर अव्यक्त प्रकार। अव्यक्त प्रकार न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित। अव्यक्त प्रकार ऐसी स्थिति तथा परिणामों से उत्पन्न होते हैं जिनके विषय में उस प्रकार को करने वाले ने न कभी सोचा था और न ही उसकी इच्छा की थी। अव्यक्त प्रकारों में प्रेरणा, परिस्थिति एवं परिणाम कर्ता का जाना पहचाना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेरेनडार्फ, वेबर, सीमेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी अब तक के यूपी पीजीटी के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क, हेनरी मैन, मॉर्गन, फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक परिवार हेनरी मैन ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? यूजिन लिटबैक, पार्सन्स, आईपी देसाई, कोलिन बेल। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेनडार्फ, मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये परिभाषा ग्रीन ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्वरूप है? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमाइनशाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, यह मधुर संबंधों वाला छोटा समाज है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक, यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। तो गेमाइनशाफ्ट शब्द ये ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारस्परिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी रेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। लेवी रेट से तात्पर्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूर, पार्सन्स, ट्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस एवं मूर दोनों ही होंगे।
तो किंग्सले डेविस इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5। डेविस एवं मूर ने परिभाषा दी है, सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों के लिए एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यूपी पीजीटी 2000 के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।